हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मुझे अपने कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है या फिर जो मैंने सीखा है, जो भी लेसन सीखे हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगी। और अगर मुझे किसी ने फर्स्ट ईयर में बताया होता तो मेरे लिए खासकर यूजफुल रहता। तो होपफुली जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं या फिर स्कूल में भी हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल रहे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड सबसे पहला जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। तो मेरा सिर्फ जी मेन क्लियर हुआ था, आईआईटी क्लियर नहीं हो पाया था। तो ऐसा क्या होता है कि जी मेन में 3 टाइम्स का चांस मिलता है और जी एडवांस आईआईटी में 2 चांस मिलता है। बीआईटी मिश्रा में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन एक होप था कि काश 1 साल बाद आईआईटी में एडमिशन हो जाए। तो जो फर्स्ट ईयर का जो पीरियड मेरा बीआईटी मिश्रा का, वो मैंने कह सकते हो कि मैंने आईआईटी प्रिपरेशन के कारण या फिर प्रिपरेशन नहीं भी कर रही होंगी ना, तो एक माइंड में रहता ना कि आईआईटी का एग्जाम देना है। तो आधा कंसंट्रेशन आईआईटी का एग्जाम के पे था एंड आधा कंसंट्रेशन था कॉलेज पे, बीआईटी मिश्रा के कॉलेज पे। तो कह सकते हो मैंने 2 नाव पे पैर रख दिया था। तो ना ही आईआईटी की तरफ अच्छा हो पाया, ना ही बीआईटी मिश्रा का जो फर्स्ट ईयर था वो अच्छा हो पाया। तो ये चीज गलती मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम आईआईटी क्रैक कर सकते हो, पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि कुछ मार्क्स से छूट गए आईआईटी, तब हाँ तैयारी कर सकते हो। सिर्फ इच्छा है कि हाँ आईआईटी क्रैक करना है, लेकिन उतना प्रिपरेशन नहीं है, तो जो कॉलेज मिला है ना उसमें खुश रहना चाहिए। जो भी कॉलेज मिला है ना उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ अब यही कॉलेज है, अब इसी कॉलेज में 4 ईयर बिताना है, जो कि मैंने गलती कर दी थी। मेरा फर्स्ट ईयर जो बीआईटी मिश्रा का था, मतलब 50-50 रहा, ना ज़्यादा मस्ती कर पाए ना अच्छे से पढ़ पाए। तो वो एक डिसएडवांटेज था कि आईआईटी का प्रिपरेशन करने के लिए। एक्सेप्ट कर लो कि नहीं हो पाएगा अब आईआईटी, एक बार एग्जाम दे दिया तो जो कॉलेज मिला है बस उसको एक्सेप्ट कर लो। तो ये सबसे पहला है। ये बहुत स्टूडेंट मतलब ड्रॉप आउट करके या फिर सेकेंड चांस देना चाहते हैं आईआईटी को। तो एनआईटी में भी एडमिशन होता है, बीआईटी में भी एडमिशन होता है, या किसी भी कॉलेज में जोसा के थ्रू अगर एडमिशन हो रहा है तो एक्सेप्ट कर लो। और अगर जोसा के थ्रू भी कॉलेज नहीं मिल रहा है तो जो भी कॉलेज मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लो एंड 4 इयर्स लेके डिग्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आईआईटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो वो गलती मैंने कर दी थी। तो वो चीज़ मुझे काश फर्स्ट ईयर में किसी ने बताया होता है कि हाँ अब जो मिला है उसको एक्सेप्ट कर लो, मेरा सीजीपीए भी अच्छा रहता। सेकेंड जो पॉइंट है वो है सीनियर से इंटरेक्शन। तो देखो, जब भी सीनियर इंटरेक्ट करने के लिए आता है ना, तो दिमाग में एक चीज़ रहता है कि शायद ये रैगिंग करने आ रहे हैं। आई डोंट थिंक आजकल रैगिंग होती है कॉलेज में। देखो, सीनियर्स आते हैं इंटरेक्शन के लिए, सिर्फ रैगिंग करने के लिए नहीं आते हैं। वो बस नॉर्मल इंटरेक्शन के लिए भी आते हैं कि अच्छा जूनियर्स है तो उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया जाए, कुछ एडवाइस दिया जाए या फिर नाम जाना जाए, एंड अगर किसी में टैलेंट है तो उसको देखा जाए। तो नॉर्मल इंटरेक्शन होता है। कहीं कहीं रैगिंग हो सकता है, बट रूल्स के हिसाब से तो रैगिंग नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है ना, रैगिंग के डर से वो लोग सीनियर से इंटरेक्ट करते ही नहीं है। उन्हें लगता है कहीं सीनियर्स रैगिंग ना कर दें, या फिर अगर सीनियर से ज़्यादा बातें करने लगे तो वो अपना काम ना थमा दे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सीनियर से नॉर्मल इंटरेक्शन रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग एडवाइस देते हैं। वो तुम्हारे सीनियर है, चाहे वो 1 ईयर सीनियर हो या 2 ईयर सीनियर हैं, तो वो तुम्हें अच्छे अच्छे एडवाइस देंगे। तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, बुक का सजेशंस मिल जाएंगे, कौन से प्रोफेसर्स कैसे हैं, कॉलेज का कौन सा कोना अच्छा है, क्या ट्राई करना चाहिए कॉलेज में, कहाँ जाना चाहिए, कौन सा सोसाइटी में जाना चाहिए। तो बहुत सारे एडवाइस देते हैं। कॉलेज पास आउट होने के बाद भी अगर तुम लोग का इंटरेक्शन अच्छा रहा, तो सपोज कर तुम कंपनी में जाते हो, कंपनी में भी फायदा करता है। तो इसलिए सीनियर से इंटरेक्शन रहना चाहिए। अब हाँ, अब सीनियर से इंटरेक्शन करना है तो ऐसा नहीं कि फ़ोन नंबर मांग लिया, एफबी में या फिर व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम में उसको स्टॉक कर रहे हैं एंड मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। कभी कभार मिल गए तो उनसे पूछ लो, थोड़ा सजेशन ले लो। लेकिन अगर उनको आधा घंटा तक या फिर 1 घंटा तक मैसेज पे मैसेज करते रहोगे या फिर 10 तरीके का क्वेश्चन पूछोगे, तो ऑब्वियसली वो भी तंग आ जाएंगे और तुमको रिप्लाई करना बंद कर देंगे। तो इसलिए मतलब जो बेसिक क्वेरीज है ना, जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल टॉक करो, जैसे तुम अपने बड़े भाई से करते हो, बड़ी दीदी से करते हो, बस वैसा करो तो तुमको अच्छा एडवाइस मिलेगा। बहुत सारे मैंने देखा है, जैसे सोसाइटी में जो फेमस है, जो प्रेसिडेंट है या फिर हेड है या फिर 3-4 जो बंदे फेमस होते हैं, सारे लोग उसी के पीछे रहते हैं। बाकी लोग भी हैं,
उनसे भी इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सीनियर की बात की ना, तो थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ सोसाइटीज़ बोलो या क्लब बोलो। देखो, टेक्निकल सोसाइटीज़ होते हैं एंड नॉन टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल में मैं बोल सकती हूँ जैसे कोडिंग वाला क्लब हो गया, या फिर रोबोटिक्स वाला क्लब हो गया, या फिर डिबेट वाला क्लब हो गया, न्यूज़पेपर वाला क्लब हो गया। बहुत सारे क्लब्स होते हैं, सबका अलग अलग नाम होता है सारे कॉलेज में। तो तुम लोग अपना टेक्निकल वाला सोसाइटीज देख लेना। एंड नॉन टेक्निकल में जैसे पेंटिंग वाला होता है, स्पोर्ट्स वाला होता है, आर्ट्स वाला होता है। तो तुम लोग अपने अपने कॉलेज में देख ला कि कौन सा टेक्निकल है एंड कौन से नॉन टेक्निकल है। तो ये क्लब्स एंड सोसाइटीज बताने का ये मकसद था कि एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में एक नॉन टेक्निकल एंड एक टेक्निकल सोसाइटी ज्वाइन करना जरूरी होता है। ये नहीं है कि एकदम पूरे पारंगत हो उस सोसाइटीज, टेक्निकल सोसाइटीज में, तभी वो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट ईयर में ना मौका मिलेगा सारे सोसाइटीज या क्लब्स में इंटरव्यू देने का या पार्टिसिपेट करने का, मतलब एंट्री लेने का। तो सारे सोसाइटीज में ट्राई करो, किसी ना किसी सोसाइटीज में तो चांस मिलेगा ही। अगर 2 में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट एक क्लब में तो कंपलसरी है। वही मैंने बोला ना, सीनियर से इंटरेक्शन। तो क्लब में जाओगे ना तो बहुत सब कुछ सीखने को मिलेगा, टीम वर्क सीखने को मिलेगा, लोगों को वर्कशॉप लेने का मौका मिलेगा, दूसरे कॉलेज घूमने का मौका मिलेगा। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाली हूँ वो है गेम्स। देखो, सारे लोगों को गेम्स आता ही होगा, चाहे वो इंडोर गेम्स हो या आउटडोर गेम्स हो, कोई एक गेम खेलना जरूरी है। तो ट्राई करो कि जितने भी फ्रेंड्स हो ना, मिलजुल के कोई भी एक गेम पकड़ लो। बस 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर डेली नहीं हो पाया तो 2 दिन में एक बार खेल लो, लेकिन गेम्स जरूर करना, क्योंकि गेम्स खेलने से दोनों तरीके का फायदा है। मेंटली भी फायदा होगा एंड फिजिकल भी फायदा होगा। जो भी मन करता है वो एक गेम जाके खेलो। सारे कॉलेज में प्लेग्राउंड तो होता ही है, जाके चक्कर ही लगा लो। गेम खेलने का मन नहीं है तो एटलीस्ट एक 2 राउंड लगा लो, वही काफ़ी है। तो ये हो गई गेम्स की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, फर्स्ट ईयर में जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स आते हैं। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो भी लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो जितने भी स्टेट्स के लोग होते हैं ना, ट्राई करो उनके साथ इंटरेक्शन बैठाने का। ऐसा नहीं है कि उनको मतलब जाके फ्रेंड सर्कल में उनके घुस जाओ। फ्रेंड सर्कल में घुसने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है, अगर वो सामने से गुजर रहे हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं तो उनसे बस थोड़ा बहुत चिट चैट कर लो। जो नॉर्मल टॉक होता है ना, अगर किसी भी नए स्टूडेंट से पूछते हो तो इंटरेक्शन रखो। अगर फ्रेंड सर्कल में नहीं ला सकते हो उसे, या फिर उसके फ्रेंड सर्कल में नहीं जा सकते हो, तो क्योंकि जब 10 लोगों से मिलते हो ना तो तुम्हें बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। तो अभी मैंने फ्रेंड सर्कल की बात की ना, तो फर्स्ट ईयर में लोग क्या चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, मतलब अच्छे ग्रुप में रहे, तो सबका ऐसा रहता है। बट अब सबको सेम ग्रुप, सेम टाइप का ग्रुप मिले ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो अपने आप क्रिएट होता है, तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो। जैसे तुम कॉलेज में जाओगे तो अपना अपना फ्रेंड ग्रुप बन जाता है। तो एक चीज़ पे बिलीव करना, जो भी तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप बना है ना बाय डिफॉल्ट, उसके रिस्पेक्ट करो। एंड जितने भी तुम्हारे उस सर्कल में फ्रेंड्स है उनके साथ पूरे अच्छे से दोस्ती निभाओ, क्योंकि अगर तुम उनके साथ दोस्ती निभाओगे ना तो वो जो 4 साल है कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मतलब अच्छे मेमोरीज रहेंगे अगर तुम फ्रेंड सर्कल में रहते हो। तो ये चीज़ रहता है कि फेमस सर्कल में रहे तो अच्छा होता। वो चीज़ सोचते सोचते ना तुम अपने फ्रेंड्स को भी शायद इग्नोर करने लगो एंड अननेसेसरी थिंकिंग रहेगा कि फेमस ग्रुप में रहना है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेमस होना। बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि कॉलेज में जैसे ही गए तो मेरा नाम हो जाए, फेमस हो जाए, बैच में फेमस हो जाए, या फिर कॉलेज में सारे लोग हमको जाने, चाहे वो हाई CGPA लाके या फिर गेम्स में अच्छा परफॉर्म करके, म्यूज़िक में या फिर डांस में या फिर किसी टेक्निकल सोसाइटी में जाके हेड बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, तो एकदम मतलब सब तरफ चारों तरफ छा जाए, ऐसा वाला रहता है सबका, अधिकतर लोगों का रहता है। क्यों होना है फेमस? जो लोग डिजर्विंग है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं, चाहे वो हाई CGPA लाके या फिर गेम्स में परफॉर्म करके या फिर म्यूजिक में परफॉर्म करके फेमस हो जाते हैं। अगर तुम फेमस नहीं भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 कमेंट मैंने यूट्यूब में देखा था कि 3rd ईयर आ गया है, मैं अभी तक फेमस नहीं हुआ हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। क्यों फेमस होना है? अपने फ्रेंड सर्कल एंजॉय करो, जो भी कॉलेज लाइफ है उसको एंजॉय करो। अगर तुम्हारे सीनियर जूनियर सारी दुनिया नहीं जान रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें 10 लोग भी जानते हैं ना कॉलेज में अदर देन योर फ्रेंड सर्कल, तो दैट इज इनफ। अब फेमस जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया, सोसाइटीज ज्वाइन करो, क्लब्स ज्वाइन करो, गेम्स में पार्टिसिपेट करो, तो ऑटोमेटिक तुम 10 लोगों से मिलोगे। तो जब 10 लोगों से मिलोगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये फेमस वाले जो दिमाग में रहता है ना कि फेमस होना है, तो ये चीज़
निकाल दो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेट इन इवेंट्स। ये क्लब सोसाइटीज ज्वाइन करने के अलावा और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कॉलेज में, तो प्लीज़ ट्राई करना। सारे इवेंट्स में तो नहीं, लेकिन जो भी इंटरेस्टिंग इवेंट्स लगे उसमें पार्टिसिपेट करना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है केयरलेस स्टडी। कुछ लोग होते हैं कि बहुत स्टडी करते, सब कुछ छोड़ छाड़ के, खाना पीना छोड़ छाड़ के पढ़ाई में लग जाते हैं, एंड वैसा भी नहीं करना है एंड केयरलेस स्टडी भी नहीं करना है कि मतलब छोड़ ही देते। अब तो कॉलेज में एंट्री कर ही लिए हैं तो क्यों ही पढ़ना। फर्स्ट ईयर से ही लोगों को बैक लगना स्टार्ट हो जाता है, तो प्लीज़ ये चीज़ मत करना। एटलीस्ट अगर तुम लोग GMAIN क्रैक किए हो तो 50% 60% तो लाना बनता है, तो इसमें कोई कोताही मत करना। तो प्लीज़ ये केयरलेस स्टडी मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट उतना स्टडी करना कि तुम पास हो सको, बैक मत लगाना, क्योंकि बैक जब लग जाता है तो हायर स्टडीज़ में भी दिक्कत होगी एंड जॉब लेने में भी दिक्कत होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, स्टडी की बात हो ही रही है तो CGPA की बात कर लेते हैं। तो CGPA जो मेंटेन करना चाहिए कॉलेज में, वो एटलीस्ट 7 CGPA मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जो अधिकतर कंपनीज आती हैं जॉब के लिए, अगर मैं जॉब वालों के लिए बोल रही हूँ, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो प्लीज़ CGPA जो होता है 7 से ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करो। अधिकतर जो कंपनीज है तो 6.5 रखती हैं, एंड जो कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो 7 रखती है, 7.5 रखती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी अभी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है तो अपना CGPA मेंटेन रखे, सो दैट जॉब अपॉर्चुनिटी जो भी कॉलेज में आए उसमें सिर्फ इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो CGPA का है उसके कारण छट ना जाए। प्लीज़ बैक भी मत लगाना। अब बैक लग जाता है कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करना कि 5th सेमेस्टर जो है, 5th सेमेस्टर से पहले जितने भी बैक लगे हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि 6th सेमेस्टर में कंपनीज आना स्टार्ट करती हैं। बहुत सारी कंपनीज बैक वालों को नहीं बैठाती है, कुछ कुछ कंपनीज बैठा लेती है, लेकिन अगर तुम फिर वही क्राइटेरिया जो है एलिमिनेट नहीं होना चाहते तो प्लीज़ बैक मत लगाना, और लगा लेते हो तो प्लीज़ क्लियर कर लेना पहले ही। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कोडिंग से रिलेटेड। अब जॉब की बात कर ही दी है मैंने, तो कोडिंग तो सीखना कंपलसरी होता है। IT इंडस्ट्री वाले कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर वो सब में कंपनीज में जाना है तो कोडिंग आनी चाहिए। बहुत हाई लेवल की कोडिंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट उतने कोडिंग आनी चाहिए कि जो भी इन्वायरमेंट वो लोग देते हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो लोग रन करने बोलते हैं, उसमें तुम्हें कोडिंग करना आना चाहिए। वो कोडिंग करना कैसे आएगा? फर्स्ट ईयर से अगर तुम तैयारी करोगे ना, थोड़ा थोड़ा बेसिक सीखना स्टार्ट कर दोगे तो 4th ईयर तक पारंगत हो जाओगे उतने कि अच्छे से फर्स्ट राउंड क्लियर कर सको। एंड फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट होते हैं उनको कौन से कोडिंग प्लेटफॉर्म में कोडिंग करना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसको भी चेक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं बात करती हूँ स्पोकन इंग्लिश की। बहुत सारे लोग होते हैं जो गांव से जाते हैं या फिर ऐसे इलाके से जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, एंड जब भी अचानक कॉलेज में एंटर करते हैं तो इंग्लिश उन्हें बहुत ही भयंकर सब्जेक्ट लगने लगता है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन बहुत जगह से लोग आने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने लगते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। तो एक तो बात, कॉन्फिडेंस लो मत करना। देखो, बहुत जगह से बहुत सारे लोग आएंगे, उनके सामने जो तुम्हारी इंग्लिश होगी थोड़ी टूटी फूटी होगी, लेकिन इतना मैं बोलूँगी जो भी आता है, जितना भी आता है, उतनी ही टूटी फूटी इंग्लिश में बोलते रहना अपने फ्रेंड्स से, प्रोफेसर से, या फिर जिससे भी मिलते हो। अब देखो, जो बेसिक हमारा जो मेन जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें तो इंग्लिश तो चलती नहीं है, लेकिन जितने भी अदर क्लासमेट्स हुए या फिर कॉलेज के जितने भी सीनियर जूनियर हुए, ट्राई करना इंग्लिश में बात करने की, एंड धीरे धीरे सीख जाओगे कि इंग्लिश कैसे बोलना है, क्योंकि बोलना स्टार्ट करोगे, मेन चीज होता है बोलना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे ना तो सीख जाओगे। तुम्हें जितना पता है ना, देखो GMAIN अगर क्रैक किए हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आए हो तो ऑब्वियसली तुम्हें सेंटेंस बनाने आते होंगे, बस उतना ही बोलना है। तुम जो डेली यूज में जो वर्ड्स यूज करते हो ना, उसको बस इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लो कहीं से गूगल करके, एंड उसका इंग्लिश जान लो, एंड उसको बस सेंटेंस में बिठा दो, एंड वही बोलना है। जहाँ पे इंग्लिश की जरूरत है वहाँ बोलना, जहाँ हिंदी की जरूरत है वहाँ हिंदी में बोलना। फिलहाल तो मुझे बस इतनी ही चीजें याद आ रही हैं, और भी चीजें याद आएंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर मुझे लगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बन सकता है तो मैं जरूर बनाऊंगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।